प्रोजेक्ट लिखते हैं तो प्रोजेक्ट लिखने का क्या तरीका है। एनईपी में बीएससी में जो प्रोजेक्ट है उसको लिखने का तरीका ये है। देखो ये मेरी थीसिस है, इसको आप देखो। जैसे यहाँ पे ऊपर आपने टाइटल लिखा, फिर यहाँ थीसिस है, इसको लिखो प्रोजेक्ट। ठीक है, सबमिटेड टू कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज नए के सुल्तानपुर, जो आपका आइडेंटिटी कार्ड पर लिखा है। फिर यहाँ केएनआई का लोगो रहेगा। फिर फॉर द डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, इन इन्वायरमेंट साइंस बाई अपना नाम अंडर सुपरविज़न ऑफ। अब यहाँ पे जिस टीचर के नाम के अंदर करना चाहोगे उसका नाम, उसका डिजिग्नेशन, किस डिपार्टमेंट का है, और ये आपका यूनिवर्सिटी का डिटेल होता है। ठीक है, तो चूँकि आप लोग यूनिवर्सिटी से संबंधित है तो यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, अयोध्या उत्तर प्रदेश इंडिया। ठीक, अब इसके बाद से जब इसको हम ओपन करेंगे तो देखो यही चीज़ यहाँ पर एक ऐसे पेज लगाकर लिखी गई है, सेट पेज बाउंड पे निकाला गया है। ये आपको नहीं करना है। सेम वही है ना? हाँ, सेम वही है, पर इसको आपको नहीं करना है। ठीक, जैसे मैंने इसको ये आप लगा सकते हो अपने से, माई स्टडी डेडिकेटेड टू, ये मैंने अपने मम्मी पापा को डेडिकेट किया था। इसके बाद ये लगेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, इसकी फ़ोटो खींचो आप, सर्टिफिकेट की फ़ोटो खींच लो। ये सर्टिफिकेट इसी तरह बनता है। ठीक है, बस इसमें टाइटल, नेम सब डिफरेंट हो जा रहा है, बाकी लिखा ऐसे ही जाएगा। ठीक, क्लियर है? इसके बाद दूसरा पन्ना आपका सर्टिफिकेट के बाद से, सर्टिफिकेट देखो कैसे निकला है। yes. ठीक है, आप A4 पे भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पर आपका नाम रहेगा और बाकी कुछ नहीं रहेगा, केवल नाम रहेगा और ये सिग्नेचर होगा आपका। कंटेंट, अब ये फोटो आप लीजिए। ठीक है, ये फोटो आपको कंटेंट लिखने का तरीका कैसे बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। जैसे जब हम लोग कंटेंट इसमें डिज़ाइन किए थे तो आप देखोगे इसमें कि कंटेंट में पहला इंट्रोडक्शन है। ठीक है, फिर आगे आपका सारा प्रोसेस होगा, जो आप अपना प्रोजेक्ट करोगे उसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही कंटेंट आपका बनेगा। ठीक है, आप इसमें नहीं जाना है, आपको समरी के लिए नहीं जाना, आपको रेफरेंस तक जाएंगे आप। लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन शुरुआत में होगा। आप इसको अलग से भी बना सकते हो, पर कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो कंटेंट मतलब होता है ओवरऑल सारी चीज़ें। ठीक है, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन, चैप्टर्स के बारे में सारी जानकारी ऐसे दी जाती है। ठीक है, अब ये देखो लिस्ट ऑफ टेबल्स। अगर कोई टेबल है, आपने कोई डेटा लिया, जैसे मान लीजिए कि आप जो है फर्टिलाइज़र पे या उस पर कोई काम कर रहे हो, आपने कोई डेटा लिया तो उसको ऐसे मेंशन होगा। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में जो मेंशन होगा वो ऐसे होगा। फिगर है, ऐसे आपने, मैंने बताया इनको कि इन्होंने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बनाया तो फिगर जो बनाया तो फिगर नंबर 1 किस पेज पर है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है फिगर का। ठीक है, ऐसे करके। फिर कोई एब्रीवेशन आपने इस्तेमाल किया, जैसे परसेंटेज का साइन इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेटर एंड लेस का साइन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह बनेगा। लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन, सीरियल नंबर, एब्रीवेशन, उसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब आइए इंट्रोडक्शन। ये आपने इंट्रोडक्शन देखा। जब भी हम प्रोजेक्ट लिखेंगे एनईपी में बीएससी का, जब भी हम एनईपी में बीएससी का प्रोजेक्ट लिखेंगे तो आपकी जो फ्रंट साइज है वो हेडिंग जो लिखेंगे आप, जो इसका मेजर हेडिंग होगा, मुख्य हेडिंग, वो होगा 16, फॉन्ट साइज 16। ठीक है, उसके बाद से अगर इसके अंदर कोई सब हेडिंग हम लिख रहे हैं तो वो फॉन्ट साइज होगा 14। ठीक है, 14 का फॉन्ट साइज है ये। ठीक, उसके बाद से अगर हम टेक्स्ट की बात करें, ये जो टेक्स्ट लिख रहे हैं इसका फॉन्ट साइज होगा 12। ठीक है, और दो लाइनों के बीच की दूरी जो होगी वो होगी 1.5, और जिस फॉन्ट में ये जा रहा है इसका नाम होगा द टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है,
जब भी हम कोई नया पैराग्राफ एंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली वो गैप ले लेगा। अगर ये आप गैप बढ़ाना चाहते हो तो 1.15 का गैप कर सकते हो। हाँ, अगर दो पैराग्राफ के बीच में आप गैप को डिज़ाइन करके डालना चाह रहे हो तो 1.15, 1.5 नहीं 1.15, थोड़ा सा बढ़ जाएगा गैप बस। इसके बाद देखो, जैसे कोई टेबल बनेगा, एक पन्ना पूरा उस टेबल के लिए होगा, ठीक है। फिगर को दिखाते हैं। जैसे ये एक फिगर बनाया गया, ये पूरा एक पन्नी में आएगा, ठीक है। अब ये लिखा है फिगर नंबर 6, लैब स्केल बायोरिएक्टर, कोई अंडरलाइनिंग कहीं कुछ नहीं, 74 नंबर पेज पर है, ठीक है। अब आ जाएगा फिगर पे। जब मेरा इंटरव्यू यहाँ था ना, तो मुझसे यहाँ पे प्रोफेसर थे यशवंत सिंह सर। तो जसवंत सिंह सर अवध विश्वविद्यालय के समय हेड थे, और जसवंत सिंह सर यहाँ के हेड प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि प्रकाश, क्या तुम्हारी थीसिस को क्लास में हम पढ़ा सकते हैं? हम कहे सर 100% पढ़ा सकते हैं, इसीलिए तो लिखी गई है। अब यहाँ पे देखो, फिगर में चले, फॉर्म टेबल फिगर 64 नंबर, 64 ये देखो। सर 74 था। मैंने तो एक मिनट, 74 था हाँ सर। 74 लैब स्केल बायोरिएक्टर। अब यहाँ देखो फिगर 5 लैब स्केल कीमोस्टैट 66। अब सीधा हम 66 नंबर पन्ने पर जाएंगे तो हमको वही फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है।